अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। बेसिकली आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर हमें एक मैथमेटिकल इक्वेशन गिवन है, जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि एक टोटल रेवेन्यू की इक्वेशन हमें गिवन है और एक जो हमारे पास है वो टोटल कास्ट की इक्वेशन गिवन है। तो इससे हम लोगों ने इस इक्वेशन की मदद से हम लोगों ने फाइंड करना है, प्रॉफिट फाइंड करना है, और इस इक्वेशन से हम लोगों ने ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट क्यू फाइंड करना है, और इसी इक्वेशन से देन हम लोगों ने प्राइस फाइंड करनी है। तो आज हम बेसिकली इस क्वेश्चन को मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे कि अगर हमें किसी क्वेश्चन में टोटल रेवेन्यू गिवन है और हमें टोटल कास्ट की इक्वेशन गिवन है, तो उससे हम लोग प्राइस, आउटपुट और प्रॉफिट कैसे फाइंड। तो अगर हमें इस तरह का कोई भी क्वेश्चन गिवन होगा तो सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट की इक्वेशन बनाएंगे। अब वो प्रॉफिट की इक्वेशन कैसे बनती है, हमें पता है कि जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट हमारा इक्वल होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कास्ट। अभी किसी भी बिजनेस का अगर हमने वैसे प्रॉफिट फाइंड करना हो तो हम हमेशा ऐसे ही फाइंड करते हैं कि टोटल रेवेन्यू में से टोटल कास्ट को माइनस करते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है। अब चूंकि हमारे पास यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू की जगह पर हम टोटल रेवेन्यू की इक्वेशन लिखेंगे। ये 1400 क्यू माइनस 7.5 क्यू स्केयर, इसके बाद माइनस, और टोटल कास्ट की जगह पे जो टोटल कास्ट की ये वाली इक्वेशन है ये लिखेंगे। अब टोटल कास्ट है हमारे पास माइनस क्यू क्यूब माइनस 6 क्यू स्केयर प्लस 140 क्यू प्लस 750। ये हमारे पास प्रॉफिट की इक्वेशन डेवलप हो गई है। अब हम लोग इस इक्वेशन को फर्दर आगे सॉल्व करेंगे। ये 1400 क्यू माइनस 7.5 क्यू स्केयर, अब ब्रैकेट इसको ओपन करेंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्केयर माइनस 140 क्यू माइनस 750। ये हम लोगों ने ब्रैकेट ओपन की तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया, ये प्लस माइनस हो गया, और ये वाला जो प्लस था ये माइनस हो गया। अब इसके बाद फर्दर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। जो स्केयर वाली टर्म्स हैं वो आपस में सॉल्व आउट हो जाएंगी, और जो क्यू वाली टर्म है वो आपस में सॉल्व आउट हो जाएंगी। क्यू क्यूब ऐसे आ जाएगा, और 750 हमारे पास कोई और कांस्टेंट नहीं है तो ये 750 अपने पास यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम इनको आपस में प्लस माइनस करते हैं और एक फाइनल आंसर हमारे पास अपने पास लिखते हैं। अच्छा, तो इसको प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास इसकी ये इक्वेशन आ गई। ये मैंने सिर्फ इसको जस्ट अरेंज कर दिया है, माइनस क्यू क्यूब को शुरू में लिख दिया, 1400 क्यू में से 140 क्यू माइनस किया तो ये 1260 क्यू आ गया। 7.5 क्यू स्क्वायर में से 6 क्यू स्क्वायर माइनस किया तो ये 1.5 क्यू स्क्वायर आ गया, और 750 एक कांस्टेंट था तो कोई और इसका साथ नंबर नहीं था तो ये इसलिए यहाँ पे एज इट इज ऐसे आ गया। अब हम लोगों ने बेसिकली हमारे पास ये आ के गई है, ये हमारे पास प्रॉफिट की इक्वेशन आ गई है। ये जो हमारे पास एक इक्वेशन बनी है इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास प्रॉफिट की इक्वेशन है। अब हम लोगों ने इसका डेरिवेटिव लेना है, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन अप्लाई करेंगे और जिससे हमारे पास क्यू की वैल्यू आ जाएगी, और सेकंड ऑर्डर अप्लाई करेंगे और जिससे हमें पता चलेगा कि हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमा या मिनिमा है। कंडीशन ये होती है कि अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए, ठीक है, कि अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो इट्स मीन जो आपका प्रॉफिट है वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। इफ़ मैं यहाँ पे सेकंड को ऐसे लिख लेता हूँ कि इफ़ सेकंड डेरिवेटिव इज़ नेगेटिव, सो इट्स मीन जो आपका प्रॉफिट है वो मैक्सिमा होगा। और अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव जो है, सेकंड डेरिवेटिव का जो आंसर आएगा, अगर सेकंड डेरिवेटिव का आंसर आपके पास पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट वो आपके पास मिनिमा होगा, ठीक है। तो ये दो कंडीशन है आपके पास। अब हम लोग फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन अप्लाई करेंगे और हमारे पास क्यू आ जाएगा, क्यू की वैल्यू आ जाएगी, उसको हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे और सेकंड ऑर्डर से हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमा या मिनिमा है। तो हम अब फर्स्ट इक्वेशन का, ये जो हमारे पास प्रॉफिट वाली इक्वेशन है, इसका डेरिवेटिव लेते हैं। या मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ताकि हमारे पास बोर्ड पे जगह बन जाए। तो अब हम लोग अगर हम इस फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेटिव लेते हैं तो डेरिवेटिव का आपको सिंपल रूल पता होगा कि यहाँ पे पावर रूल अप्लाई होगा। पावर को हम स्टार्ट में लेकर आएंगे, फिर पावर में से एक माइनस कर देंगे। यहाँ पर भी हम पावर को स्टार्ट में लेकर आएंगे, पावर में से एक माइनस कर देंगे। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर को भी यहाँ पे स्टार्ट में लेकर आएंगे, फिर पावर में से 1 माइनस कर देंगे। 750 एक कांस्टेंट नंबर है और कांस्टेंट नंबर का जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है, तो हम इसकी जगह पे 0 लिख देंगे। तो अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। अब इसका डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे, जो हमारे पास प्रॉफिट वाली इक्वेशन है वो क्या है,
हम लिखेंगे डी पाई बाई डी क्यू, और यहाँ पे हम डी बाई डी क्यू लिखेंगे, और अब प्रॉफिट की जगह पे ये जो प्रॉफिट वाली पूरी इक्वेशन है ये लिख देंगे। माइनस क्यू क्यूब माइनस 1.5 क्यू स्केयर प्लस 1260 क्यू देन माइनस 750। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। अब जब डेरिवेटिव लेंगे, जैसे कि मैंने अभी बताया, डेरिवेटिव लेने का रूल ये है कि पावर को स्टार्ट में लेकर आ जाएं। ये मैं इसकी पावर को स्टार्ट में लेकर आ गया, देन आपने पावर में से क्या करना है, एक माइनस कर देना है। सेम काम यहाँ पर भी करना है, ये माइनस ये वाला और इसकी पावर ये स्टार्ट में आ गई 2, फिर इस चीज़ को आपने एज इट इज लिखा और पावर में से 1 माइनस कर दिया। यहाँ पर इसकी पावर 1 है तो ये +1 स्टार्ट में आ गया, और ये आगे 1260 क्यू और 1 माइनस 1। ये 750 जो है ये कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ मैं इसकी जगह पे 0 लिख देता हूँ, क्योंकि डेरिवेटिव चेंज को मेजर करता है और कांस्टेंट नंबर में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इसलिए इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जब हम इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -3 क्यू स्केयर, 3 माइनस 1 2, और जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 क्यू, और इसको 1260 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1260 आ जाएगा। इसकी पावर क्यू 1 माइनस 1 0 करेंगे, और किसी भी चीज़ की अगर पावर 0 हो तो दैट इज इक्वल टू 1 हो जाता है, तो इसलिए इस क्यू 1 माइनस 1 0 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। 1260 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, ये तो प्रॉफिट वाली इक्वेशन का हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब हमने ये देखना है कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमा या होगा या मिनिमा, तो उसलिए हमें इसका अगेन दोबारा डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। हम इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं, तो उसके लिए जो हमारे पास एक ऑलरेडी डेरिवेटिव आया हुआ है फर्स्ट, इसका हम अगेन डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्यू। अगेन वही रूल अप्लाई होगा, पावर को स्टार्ट में लेकर आ जाएंगे, ये -3 और ये 2 इसके साथ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 6 क्यू माइनस 3 और ये 1260 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, और ये हमारे पास इसका सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अब हम इस इक्वेशन पे फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन अप्लाई करेंगे, और यहाँ से हम क्यू का आंसर फाइंड करेंगे। अब यहाँ से इसका क्यू का आंसर फाइंड करने के लिए हमारे पास डिफरेंट वेज हैं। हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, और हम लोग मिड टर्म ब्रेक भी कर सकते हैं। तो जो आपको आसान लगे वो आप कर लें, लेकिन ज़्यादा इसमें बेहतर ऑप्शन ये होती है कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, जिससे मिस्टेक के चांसेस ज़रा कम होते हैं। तो इसमें हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं फर्स्ट इक्वेशन से, और यहाँ से हम क्यू की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली है। ये -3 क्यू स्केयर -3 क्यू -1260 को मैंने यहाँ पे दोबारा लिखा। यहाँ से जो ए की वैल्यू आ गई वो -3, बी की वैल्यू -3 और सी की वैल्यू -1260 आ गई। अब जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है -b प्लस माइनस बी स्क्वेयर -4ac ओवर 2a। तो अब जो हमारे पास ये ए बी और सी की वैल्यू है वो हम इस फार्मूले में यहाँ पे पुट करेंगे। तो सबसे पहले तो ये माइनस फार्मूले वाला आ गया, और b की वैल्यू हमारे पास -3 है, तो ये हमने -3 लिख दिया। ये प्लस माइनस आगे हम b का स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर -4, a की जगह पर a की वैल्यू लिखेंगे -3, और c की जगह पे जो c की हमारे पास वैल्यू है वो है 1260, और इसको डिवाइड करेंगे 2a से, और a की वैल्यू हमारे पास है -3 है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर इसकी वैल्यू लिख ली। अब ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर ये प्लस हो जाएंगे, तो ये 3 प्लस माइनस, और ये -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, लेकिन अगेन ये माइनस है, तो ये हमारे पास यहाँ पे जो इसका आंसर आ जाएगा वो माइनस हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर इसमें आई थिंक एक छोटी सी मिस्टेक हम लोगों ने की है कि ये जो 1260 था इसके साथ यहाँ पे ये प्लस का साइन है। ठीक है, ये प्लस है, यहाँ पर भी ये प्लस आएगा, और इसकी वैल्यू यहाँ पर प्लस है, और यहाँ पर भी इसकी वैल्यू ये क्या है, प्लस है। तो ये -3 का स्क्वायर 9 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को देन 1260 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो आंसर आएगा उसको यहाँ पे लिखेंगे। 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3। तो अब 12 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 1260। अब जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये इज इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस ये हमारे पास होगा 15129,
और डिवाइडेड बाय -6, और इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका स्क्वायर रूट आ जाता है 123, और इसको डिवाइड करेंगे -3 से। तो अब हमने इसको एक दफ़ा प्लस में लिखना और एक दफ़ा माइनस में, तो 3 प्लस इसको सॉरी एक दफ़ा मैं माइनस में करता हूँ और एक दफ़ा इसको मैं प्लस में लिख देता हूँ। तो 3 प्लस 123 डिवाइडेड बाय -6, 3 माइनस 123 डिवाइडेड बाय -6। तो ये 123 प्लस 23 करेंगे तो ये हो जाएगा 126, इसको डिवाइड करेंगे -6 से, यहाँ पे ये हो जाएगा -120 डिवाइडेड बाय -6। तो ये माइनस इस माइनस से कैंसिल, तो यहाँ पर जो हमारे पास q की वैल्यू आ जाएगी, इधर से q की वैल्यू आ जाएगी 20, और यहाँ पे जो हमारे पास q की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -21। तो ये दो q की वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, एक q आ गया हमारे पास 20 और एक q आ गया हमारे पास 21। अब बेसिकली यहीं से हमें पता चल गया कि हमारा जो आउटपुट लेवल होगा वो 20 होगा और इसी पे जो हमारा प्रॉफिट है वो मैक्सिमम होगा। इसलिए कि ये तो पॉसिबल है कि हम ज़ीरो क्वांटिटी प्रोड्यूस करें तो तब q की वैल्यू ज़ीरो होगी, लेकिन यहाँ पे इस q का जो आंसर आ रहा है -21 है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमने चीज़ें बनाई हुई हैं वो हम उनको तोड़ना शुरू हो गए हैं, उनको ज़ाया करना शुरू कर दिए। तो इसलिए जब हमारे पास इस तरह का वैल्यू आ जाए कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, तो हम हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को लेते होते हैं। तो अब हमारे पास ये जो q की वैल्यू है, तो इसको हम प्रॉफिट वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। जैसे कि हमने प्रॉफिट वाली पहले इक्वेशन बनाई थी, ये हमारे पास प्रॉफिट है, तो यहाँ पे प्रॉफिट वाली इक्वेशन में हम प्रॉफिट की जगह पे q की वैल्यू पुट करेंगे। प्रॉफिट इज इक्वल टू -q³ -1.5 q स्क्वायर प्लस 1260q -750। ये जो हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट वाली इक्वेशन बनाई थी, तो अब इसमें हम q की जगह पर q की वैल्यू पुट कर दें, तो यहाँ पे q की जगह पर आ जाएगा 20 और उसका क्यूब -1.5 20 का स्क्वायर प्लस 1260, और q की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा 20, देन यहाँ पे आ जाएगा -750। अब हम जब इस सब को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी, और जब इस सब को सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास प्रॉफिट का आंसर आ रहा है वो आता है 15850। तो ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया। अब हम लोगों ने इसी क्वेश्चन के स्टार्ट में कहा था कि हम लोगों ने क्यू भी फाइंड करना है। तो अगर हम लोगों ने क्यू तो हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड कर लिया, प्रॉफिट भी आ गया, अब हमारे पास रह गई है प्राइस। तो प्राइस भी हम लोगों ने फाइंड करनी है। प्राइस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइस के लिए हमारे पास एवरेज रेवेन्यू की इक्वेशन होनी चाहिए, क्योंकि प्राइस और एवरेज रेवेन्यू दोनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ हम पहले इस टोटल रेवेन्यू को कन्वर्ट करेंगे एवरेज रेवेन्यू के अंदर। अब जैसे कि हमें पता है कि अगर हमें टोटल रेवेन्यू गिवन है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि अगर हमें टोटल रेवेन्यू गिवन है तो उसको एवरेज रेवेन्यू में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हमने टोटल रेवेन्यू को डिवाइड कर देना है क्यू से, तो वो हमारे पास एवरेज रेवेन्यू के इक्वल आ जाएगा, और एवरेज रेवेन्यू और प्राइस ये दोनों इक्वल होते हैं। अब टोटल रेवेन्यू की इक्वेशन हमारे पास क्या है, 1400Q -7.5 Q स्क्वायर, इसको मैंने डिवाइड कर देना है Q से, तो ये वाला Q इस Q से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये Q इसकी पावर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो हमारे पास प्राइस की इक्वेशन आएगी वो आएगी 1400 -7.5 Q। अब प्राइस इज इक्वल टू 1400 -7.5, इस Q की जगह पर हम पुट कर देंगे 20 को, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास प्राइस की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, 20 को मल्टीप्लाई करते हैं 7.5 के साथ और 1400 में से माइनस कर देंगे। ये 20 को 7.5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 150। अब 1400 में से 150 को माइनस करेंगे तो 1400 माइनस 150 किया तो ये हमारे पास इसकी प्राइस आ जाती है 1250। तो ये हमारे पास इस चीज़ की प्राइस भी आ गई। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने यही तीन चीज़ें फाइंड करनी थी। प्रॉफिट भी हमने फाइंड कर लिया, ऑप्टिमम लेवल ऑफ क्यू यानी कि क्वांटिटी भी हमने फाइंड कर ली, वो 20 है, और प्रॉफिट भी हम लोगों ने फाइंड कर लिया, प्रॉफिट है हमारे पास 15850। एक चीज़ हम और अगेन वेरीफाई कर लेते हैं कि हमें जो हमारा प्रॉफिट है ये मैक्सिमम है या मिनिमम है। उसके लिए हम क्या करेंगे
कि ये जो हमारे पास Q हमने फाइंड आउट किया है इसको हम यहाँ सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव हुआ तो इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमा पे है। तो अब हम इसको ज़रा प्रॉफिट वाली सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं। तो जो हमारे पास प्रॉफिट की सेकंड इक्वेशन है वो प्रॉफिट का जो सेकंड डेरिवेटिव आया था वो है -6Q -3। तो -6Q हमारे पास आया है 20 देन -3। तो -120 -3 करेंगे तो ये आ जाएगा -123। तो यहाँ से हमारा जो सेकंड डेरिवेटिव है वो नेगेटिव हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा प्रॉफिट है वो मैक्सिमम पे है। तो अब मैं यहाँ जस्ट एक दफ़ा अगेन दोबारा तीनों चीज़ें अपने पास लिख लेता हूँ। जो प्राइस हमारे पास आई है, प्राइस हमें फाइंड की है 1250। जो क्वांटिटी हम लोगों ने फाइंड की है वो है 20 और प्रॉफिट जो हमारे पास आया है वो है 15850। तो इस तरीके से अगर हमें इस तरह का कोई भी मैथमेटिकल क्वेश्चन दिया गया हो तो उससे हम प्राइस, क्वांटिटी और आउटपुट ऐसे फाइंड करते हैं।